एक प्यारे से गांव में जो हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, एक खुशमिजाज लेकिन लापरवाह लड़का रहता था। वह अपने पिता के साथ रहता था, जो एक मेहनती किसान थे और जिनके पास भेड़ों का झुंड था। उनका जीवनयापन इन भेड़ों पर निर्भर था, जो परिवार और गांव वालों के लिए ऊन और मांस प्रदान करती थीं। एक दिन लड़के के पिता ने देखा कि उनका बेटा बड़ा हो रहा है और उन्होंने यह तय किया कि अब समय आ गया है कि वह कुछ जिम्मेदारियां उठाए। एक सुबह उनके पिता ने कहा, बेटा, तुम अब बड़े हो गए हो। अब से तुम भेड़ों को चराने ले जाओगे और उनका ध्यान रखोगे। सजग रहना, क्योंकि इन पहाड़ियों में भेड़े घूमते हैं और हमारी भेड़ें कीमती हैं। लड़के ने अनिच्छा से सहमति जताई। उसे भेड़ों के साथ खेतों में घंटों बिताना बहुत उबाऊ लगता था। उसका दिल रोमांच और साहसिकता के लिए तरसता था। फिर भी उसने गांव के बाहर हरे भरे मैदान में भेड़ों को ले जाकर पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें देखना। सूरज की गर्मी थी, भेड़ें चुपचाप चर रही थी और करने को कुछ नहीं था सिवाय बैठने के। समय बहुत धीरे धीरे गुजर रहा था और लड़का बेचैन हो गया था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसकी उबावट फ्रस्ट्रेशन में बदलने लगी। एक आइडिया उसके दिमाग में आया। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं मदद के लिए पुकारूं, यह दिखाते हुए कि भेड़ों पर भेड़िया हमला कर रहा है। गांव वाले दौड़ कर आएंगे और उन्हें घबराते हुए देखना कितना मजेदार होगा। यह सोचकर वह कूद कर खड़ा हुआ, अपने हाथों को मुंह के चारों ओर लपेटा और चिल्लाया, भेड़िया, भेड़िया, भेड़िया भेड़ों पर हमला कर रहा है। उसकी आवाज पहाड़ियों में गूंज गई और गांव तक पहुंच गई। चेतावनी से हैरान गांव वाले जो कुछ भी कर रहे थे छोड़कर दौड़ पड़े और जल्दी ही गांव वालों की एक भीड़ मैदान की ओर दौड़ रही थी। वे हांफते हुए आए, भेड़िए से लड़ने के लिए तैयार। लेकिन जब वे लड़के तक पहुंचे तो उन्होंने वहां कोई भेड़िया नहीं देखा। इसके बजाय उन्होंने लड़के को जोर से हंसते हुए पाया। गांव वालों के चेहरे चिंता से गुस्से में बदल गए। एक आदमी ने पूछा, तुमने यह क्यों किया? क्या तुम इसे मजाक समझते हो? फिर से हमारा समय बर्बाद मत करना। लड़के की हंसी धीरे धीरे फीकी पड़ गई, जबकि गांव वाले उसे डांटते रहे। लेकिन जैसे ही वे आपस में बड़बड़ाते हुए चले गए, उसने मुस्कुराते हुए सोचा, यह मजेदार था। वे इसे बहुत आसानी से मान गए। अगले दिन लड़का वहीं भेड़े लेकर फिर से मैदान में गया। गांव वालों के डर भरे चेहरों की याद अभी भी उसे हंसी दे रही थी। दोपहर तक फिर से उबाऊपन का एहसास हुआ। वह मटरगश्ती करने लगा, पत्थर उठाए और एक पास के झरने के ऊपर फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी ज्यादा समय तक दिलचस्प नहीं लगा। आखिरकार उसने अपना मजाक फिर से करने का फैसला किया। भेड़िया, भेड़िया, उसने इस बार जोर से चिल्लाया। भेड़िया भेड़ों पर हमला कर रहा है। एक बार फिर गांव वाले उसकी मदद के लिए दौड़े। कुछ भारी लकड़ियां ले आए, कुछ ने अपने कुत्तों को लाया और सभी ने लड़के और उसके झुंड की रक्षा करने के लिए तैयारी की। लेकिन जब वे मैदान में पहुंचे तो उन्होंने भेड़ों को शांति से चरते हुए पाया और लड़के को जमीन पर लुढ़कते हुए हंसते हुए देखा। तुम मूर्ख हो, तुम फिर से इसे मान गए, उसने हंसी के बीच कहा। गांव वाले बहुत गुस्से में थे। एक महिला ने चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम्हें यह मजाक लगता है? एक दिन असली भेड़िया आ सकता है और कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। हमारा समय बर्बाद करना बंद करो। लड़के ने उनके चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए फिर भी मुस्कुराते हुए सोचा कि वे ज्यादा घबराए हुए हैं। आखिरकार यह तो बस एक ना हार्मलेस मजाक था, इसमें क्या नुकसान था? तीसरे दिन लड़का फिर से भेड़ों को लेकर मैदान में गया। सूरज तेज था और खेत उसकी आंखों के सामने अनंत तक फैले हुए थे। वह अपने पसंदीदा पेड़ के पास खड़ा हुआ, सोच रहा था। झाड़ियों में अचानक से कुछ हलचल हुई। उसकी डर के मारे आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि एक बड़ा भूरा भेड़िया झाड़ियों से बाहर आ रहा था। उसकी पीली आंखें भूख से चमक रही थीं और वह भेड़ों की ओर बढ़ रहा था। लड़का कुछ समय के लिए डर के मारे जड़ हो गया। फिर उसने जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा होकर चिल्लाया, भेड़िया, 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 कृपया मदद करो, इस बार असली भेड़िया है। उसकी आवाज तेज और हताश थी जो गांव तक गूंज गई। लेकिन इस बार गांव वालों ने उसकी आवाज को नकार दिया। मैदान में भेड़िया भेड़ों पर कूद पड़ा। उसके तेज दांत अपने शिकार में गहरे घुस गए। लड़का चिल्लाया,
और अपने हाथ लहराए। भेड़िए को भगाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। भेड़िया निरंतर था और लड़का कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल देख सकता था जब भेड़िया कई भेड़ों को मारकर एक को लेकर जंगल में गायब हो गया। जब गांव वाले शाम को उसे देखने के लिए आए तो उन्होंने लड़के को जमीन पर बैठा हुआ पाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैदान में भेड़ों के शव बिखरे हुए थे और लड़के की सिसकियां हवा में गूंज रही थी। भेड़िया आ गया था, वह रोते हुए बोला। इस बार यह असली था, लेकिन कोई भी मदद करने नहीं आया। मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और लड़के के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज मुलायम लेकिन दृढ़ थी जब उसने कहा, झूठा कभी विश्वास नहीं किया जाता, यहां तक कि जब वह सच बोलता है। तुमने यह खुद पर लाया है मेरे बेटे। उसे एहसास हुआ कि उसने जो किया था उसका परिणाम कितना बड़ा था और झूठ बोलने से वह कितना नुकसान पहुंचा सकता था। उस दिन से उसने कभी झूठ न बोलने की कसम खाई। उसने अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया और भेड़ों का ध्यान रखने के लिए सजग हो गया, यह उम्मीद करते हुए कि वह खोई हुई विश्वास फिर से पा सके। गांव वालों ने उसे अंततः माफ कर दिया, लेकिन लड़के ने जो सबक सीखा था वह कभी नहीं भूला। उसने महसूस किया कि ईमानदारी सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि विश्वास का आधार है, और बिना विश्वास के सबसे जोर से मदद के लिए चिल्लाना भी अनसुना हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ भले ही पल भर के लिए मजेदार लगे, लेकिन इसका परिणाम हमेशा बुरा होता है। ईमानदारी ही वह रास्ता है जो हमें सच्चा सम्मान दिलाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही मजेदार कहानियां देखना चाहते हैं, तो रुकिए, हमारे चैनल पर आपके लिए और भी दिलचस्प कंटेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।